हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। आप सभी का जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ गुलमोहर क्लास 8 का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये गुलमोहर क्लास 8 बुक का चैप्टर 1 है, यूनिट 1। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से र्यूमर फैलता है, लोगों तक पहुँचता है। बहुत सारे लोग जो है काफ़ी डर जाते हैं। बहुत सारे लोग ये शुक्र मनाते हैं कि वो सारे पैसे निकाल चुके हैं या फिर कुछ पैसा उन्होंने जमा नहीं किया है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हो सकता है सेठ गोविंदराम ये देश छोड़ के ही भाग गया हो, ये राज्य छोड़ के ही भाग गया हो, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये शहर में ही कहीं छुपा हो, या फिर वो बोलता है कि अपने मौज मस्ती के लिए, अपने अच्छे से रहन सहन करने के लिए वो पैसे यूज कर दिया है, इसलिए वो पैसे दे नहीं पा रहा है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 3 में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है, अदर्स इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन टाउन। Someone who had a relative working as a clerk in the bank decided to call him and get the facts. और एक आदमी जिसका एक रिलेटिव उस बैंक में क्लर्क था, उसको वो डिसाइड किया कि चलो उसको कॉल करके पूछते हैं कि बात क्या है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सेड द क्लर्क। जैसे ही वो फ़ोन घुमाता है वो बोलता है कि मुझे जो है कुछ नहीं पता है, एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज़ हियर ट्राइंग टू टेक देयर मनी आउट, एवरीवन सीम्स टू हैव गॉन मैड। और वो बोलता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, यहाँ इतना ज़रूर मालूम है कि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं और सारे लोग जो है अपना पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपना पैसा मांग रहे हैं, और इसमें से काफ़ी लोग जो है वो पागल हो चुके हैं। देयर इज़ र्यूमर दैट नन ऑफ यू हैज़ बीन पेड। और एक र्यूमर फैल चुका है कि आप लोगों में से किसी को जो है पैसा दिया नहीं गया है या पैसा नहीं मिलेगा, या बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका है, बैंक के पास पैसे नहीं हैं। वेल द क्लर्क हैव हैड देयर सैलरीज, वी वुडंट बी वर्किंग अदरवाइज। अब बोल रहा है कि हम लोग जो क्लर्क हैं, हम लोग को सैलरी तो मिलती है, नहीं तो हम लोग काम थोड़ी ना करते। इट मे बी दैट सम ऑफ द पार्ट टाइम वर्कर्स आर गेटिंग पेड लेट। ये हो सकता है कि जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनको थोड़ा देर से पैसे मिल रहे हों, बट दैट इज़न ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी। लेकिन ये जो है शॉर्टेज ऑफ मनी के कारण नहीं है। इट्स जस्ट दैट द क्लर्क हु लुक्स आफ्टर देयर पेमेंट्स इज़ ऑन सिक लीव। और इसका कारण यही है कि जो पैसे जो देता है, पेमेंट जो करता है, वो क्लर्क जो है वो सिक लीव में। सिक लीव का मतलब होता है वो बीमार है, इसलिए छुट्टी पर है, बीमारी के कारण छुट्टी पर है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू हिज वर्क, डू यू। और आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं उसका काम करूं, मुझे खुद ही बहुत काम है। एंड पुट द टेलीफोन डाउन, और जो है टेलीफोन वो रख देता है। यहाँ देख लीजिए किस तरह से ये जो कस्टमर है बार्बर के पास से बाल कटवा रहा था, बाल के बाद दाढ़ी कटाना चालू किया था, मतलब शेविंग कराना चालू किया था, वो बिना शेविंग कराए हुए जो है वो भाग गया है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं स्ट्रेंज वे में कि किस तरह से जो है ये र्यूमर्स फैल चुका है। बाय आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी मनी। बाय आफ्टरनून, दोपहर होते होते जो है बैंक जो है सारा रेडी मनी का मतलब यहाँ है मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश दैट द बैंक हैज़ अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन। बैंक के पास पैसे आ गए जो ट्रांजेक्शन के लिए है। एंड द हैरेस्ड बैंक मैनेजर वॉज हेल्पलेस। हैरेस्ड मीन्स होता है टायर्ड एंड एंक्शस। और जो बैंक मैनेजर है जो काफ़ी परेशान हो चुका है। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन। और जो है यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी पैसा कैश में था वो सारा ट्रांजेक्शन में चला गया है। ठीक है, अब इमरजेंसी फ़ंड जो है, अब इतने सारे लोगों को पैसा कैसे दिया जाएगा। अब इमरजेंसी फ़ंड जो है केवल गवर्नमेंट बैंक से ही लिया जा सकता है। इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स। नाउ इट वाज नियरली क्लोजिंग टाइम। अब दोपहर का समय हो चुका है, शाम होने वाली होगी, तो सारे पैसे ट्रांजेक्शन में चले गए, कुछ पैसे जमा हुए, कुछ पैसे निकाले, तो इसके बाद इतना फंड नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को अभी पे कर सके। उसके लिए उसको गवर्नमेंट बैंक से पैसा लेना पड़ेगा। अब ये क्लोजिंग टाइम भी आ चुका है। द क्लर्क शट डाउन देयर काउंटर्स बट पीपल गैदर्ड आउटसाइड। क्लर्क जो है वो अपने काउंटर को बंद कर दिए, लेकिन लोग काफ़ी भीड़ जुटाए हुए हैं बाहर में। ऑन द स्टेप्स द बैंक शाउटिंग वी वांट आवर मनी। सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं लोग,
चिल्ला रहे हैं, वी वॉन्ट आवर मनी, वी वॉन्ट आवर मनी, गिव इट टू अस टुडे, गिव इट टू अस टुडे, और वी विल ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है तोड़ फोड़ करके घुस जाना, ठीक है। फेच सेठ गोविंद राम, वी नो ही इज़ हाइडिंग इन द वॉल्ट्स। अब बोलता है कि फेच मतलब ब्रिंग, सेठ गोविंद राम को लेके आओ, हम लोगों को पता है कि वो जो है छुपे हुए हैं। वॉल्ट्स का मतलब यहाँ दिया हुआ है रूम्स विथ थिक वॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स वेयर मनी एंड अदर प्रेशियस आइटम्स आर केप्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग स्टोलन। वॉल्ट्स का मतलब होता है ऐसा जगह जो काफ़ी मजबूत दीवार से बना है, मजबूत दरवाजे से बना है, जहाँ पैसे रखे जाते हैं, कैश रखे जाते हैं, वहीं पर जो है छुपा बैठा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मिस्चिफ मेकर्स हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइन द क्राउड। मिस्चिफ मेकर्स जो रफियंस हैं, जो लफंगे लोग हैं, जिसका एक पैसा भी उस बैंक में नहीं है, वो भी जो है भीड़ में जुड़ चुके हैं, जिसको उपद्रवी कहते हैं, ठीक है। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू काम हिज एंग्री कस्टमर। अब मैनेजर बेचारे आगे बाहर खड़े हो गए दरवाजे के सामने और जो है शांत करने की कोशिश कर रहे हैं जो गुस्साए हुए कस्टमर से। डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी दैट दे कुड विड्रॉ ऑल दे वांटेड द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो जो है डिक्लेयर करते हैं, आश्वासन देते हैं कि बैंक के पास बहुत पैसे हैं, आपको जो है आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन अगले सुबह, कल सुबह आइए, आपको जितना पैसा निकालना आप निकाल सकते हैं। तो भीड़ जो है मानता नहीं, फिर से चिल्लाता है, वी वॉन्ट इट नाउ, चेंटेड द पीपल, नाउ नाउ नाउ। अब जो है एक मंत्र की तरह जाप करने लगते हैं, वी वॉन्ट इट नाउ, वी वॉन्ट इट नाउ, नाउ नाउ नाउ। अ फ्यू स्टोन्स वर थ्रोन एंड द मैनेजर थ्रेटन इंडोर्स, रिट्रीटेड इंडोर्स। अब जो है भीड़ जो है काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है, अब पत्थर मारना शुरू कर दिया है। मैनेजर रिट्रीटेड मतलब टेक बैक, वापस जो है वो अंदर चला जाता है। जैसे पत्थर मारना शुरू करता है वापस चला जाता है। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो भी फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इस भीड़ में शामिल हो गए जिसका कोई बैंक में पैसा नहीं है, उस बैंक में खाता नहीं है, और वे लोग जो है उत्पात मचाने लगते हैं। अ ब्रिक hurtled through the air and smashed into the plate glass window which advertised the bank's asset। और जो है हटल मतलब होता है फ्लू एट ग्रेट स्पीड, और एक ईंटा जोर से मारता है। स्मैश मतलब होता है ब्रोक इनटू पीसेस, और जो है जो विंडो में जो ग्लास प्लेट है वो टूट जाता है, जहाँ पर बैंक का प्रचार किया हुआ है एसेट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बैंक मैनेजर खड़े हैं, ये बैंक मैनेजर हैं जो खड़े हुए समझा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है, और ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं, वी वांट आवर मनी, ठीक है। उसके बाद क्या, देन द पुलिस अराइव्ड। उसके बाद अगर जो है स्थिति काफ़ी सीरियस हो जाती है, कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है, तो पुलिस को आना पड़ता है। पुलिस आती है, दे क्लाइम्ब द स्टेप्स ऑफ द बैंक एंड पुश द क्राउड बैक अंटिल द पीपल बिगन फॉलिंग ओवर ईच अदर। और जो है पुलिस फिर मौका पे पहुंचती है और जो सीढ़ी पर चढ़ चुके लोग हैं उसको धकेलती है, जिससे जो है लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं, काफ़ी भीड़ जमी हुई है। ग्रेजुअली एवरीवन डिस्पर्स्ड, और धीरे धीरे जो है सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। डिस्पर्स मीन्स होता है मूव्ड अपार्ट एंड वेंट ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, और अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं। शाउटिंग दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग, और चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग कल वापस सुबह कल आएंगे। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। ही सॉ द रिफ्यूज़ का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल दैट हैज़ बीन थ्रोन अवे। अब नाथू अगली सुबह आता है काम करने, वो देखकर काफ़ी अब सरप्राइज होता है, बोलता है पैसे तो दे नहीं रहा बैंक और काम बढ़ा दे रहा है मेरा। एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स। क्लटरिंग मतलब काफ़ी वहाँ जमा पड़ा है, पत्थर मारा, ईंटा से मारा, ग्लास टूट चुका है, सब कुछ वहाँ जमा है। अब उसका काम है उसको साफ करना। रेजिंग हिज हैंड्स इन हॉरर ही क्राइड, अपने हाथ को उठाते हुए जो है वो चिल्लाता है, गुंडाज हुलिगन्स मे दे सफ़र फ्रॉम 1,000 इल्स। गुंडाज हुलिगन्स यहाँ बताया गया मीन्स वायलेंट क्रिमिनल्स और विलेंस इन हिंदी। हुलिगन्स मीन्स पीपल हु बिहेव इन नॉइजी एंड वायलेंट वेज। बोलता है गुंडा बदमाश कहीं का, तुम्हें हज़ारों बीमारी से तुमको हो जाए, ऐसा वो जो है उसको कोसने लगा। It was bad enough being paid irregularly, now I must suffer an increase of work। बोलता है पैसे तो मिल नहीं रहे हैं,
अब मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, काम भी मेरा बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो बहुत सारा जो है बात बोलने लगता है, काफ़ी गुस्से में। ही स्मैक्ड द स्टेप विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज। स्मैक्ड मतलब होता है ज़ोर से मारना, और ज़ोर से जो है झाड़ू मारता है स्टेप्स पर, जिससे जो पड़े हुए हैं वेस्ट मटेरियल वो जो है और फैल जाता है, स्कैटरिंग फैल जाता है। गुड मॉर्निंग नाथू सेड सीताराम द वॉशरमैन सन गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। इस बार जो है सीताराम साइकिल लेकर आया है, साइकिल से उतरता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। और काफ़ी खुशी खुशी बोलता है, क्या तुम तैयार हो एक नया जॉब करने के लिए अगले महीने से। यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ क्लोजिंग। बोलता है तुमको तो काम करना ही पड़ेगा, लगता है कि अब बैंक जो है बंद होने वाली है। वाई डिड यू से सेड नाथू। नाथू बोलता है क्यों तुम ऐसा कहते हो, क्यों क्यों तुमने ऐसा कहा। हैवेंट यू हर्ड द बैंक्स गॉन बैंकरप्ट। तो सीताराम बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका है। यू वुड बेटर हैंग अराउंड अंटिल द अदर्स अराइव एंड देन स्टार्ट डिमांडिंग। और अच्छा तुम, बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका है। यू हैड बेटर हैंग अराउंड अंटिल द अदर्स अराइव। हैंग अराउंड मतलब होता है कि तुम जो है ये काम छोड़ दो, दूसरा है और उसको डिमांड करें, ठीक है। योर मनी टू यू विल बी लकी इफ़ यू गेट इट। तुम्हारा भी पैसा मांगने के लिए कोई आ जाए, ठीक है, इससे पहले तुम जो है ये जगह छोड़ दो, और तुम बहुत लकी हो गए ऐसा करने पर। ही वेव्ड चेयरफुली एंड पैडल्ड अवे ऑन हिज बाइसिकल। और जो है वो हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय करते हुए जो है पैडल करता हुआ चला जाता है। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। अब जो है नाथू चला गया सीढ़ी पर झाड़ू लगाने के लिए। मटरिंग मतलब होता है टू स्पीक टू वन सेल्फ स्लोली, अपने आप में बोलना, मटरिंग। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सैट डाउन ऑन द बॉटम स्टेप टू वेट फॉर द मैनेजर। अब जब वो उसका काम ख़त्म हो गया तब वो जो है बैठ जाता है स्टेप में और मैनेजर का वेट करता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे। अब वो जो है पूरी तरह से डिटरमाइन कर चुका है कि आज जो है उसको पैसा लेना ही है किसी तरह से। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself. और उसने खुद से कहा कि किसने सोचा था कि बैंक जो है कोलैप्स हो जाएगा, बैंक जो है बंद हो जाएगा, बैंक जो है बर्बाद हो जाएगा। And looked thoughtfully across the street. I wonder how it could have happened. और जो है रास्ते की ओर देखता है और सोचता है, आई वंडर, मुझे तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है, सरप्राइज हूँ, हाउ इट कुड हैव हैपेंड, ये कैसे हो सकता है। तो आशा करते हैं चैप्टर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, वाई वॉज नाथू द स्वीपर बॉय अनॉयड। यानी कि जो स्वीपर बॉय नाथू था वो क्यों गुस्सा में था। गुस्सा में इसीलिए था क्योंकि उसको लास्ट 2 मंथ्स का सैलरी नहीं मिला है। गुस्सा इसीलिए था क्योंकि उसका काम बढ़ चुका है, फिर भी उसको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो में कुछ पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ जानकारी लेनी है तो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू।